यस बच्चों लोग वेलकम। तो लास्ट टाइम हमारा जोशी के अंदर कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ, रेजोनेंस इफेक्ट चल रहा था, ठीक है। तो पहले तो हमने रेजोनेंस को कंप्लीट किया है, ठीक है। यस रेजोनेंस के अंदर हमने कौन कौन सी कंडीशन देखी, 5 कंडीशन देखी थी। बोलो कौन कौन सी कंडीशन थी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट होना जरूरी है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर अल्टरनेट होना जरूरी है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट होना बहुत जरूरी है। और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल अल्टरनेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दिस इज द 5 कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ये 5 कंडीशन है तो रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस होगा तो इसको और भी एक नाम दिया था हमें, डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन या इसको कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस को हम क्या क्या बोल सकते हैं, डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन मतलब क्या रे, डिलोकलाइजेशन मतलब क्या, या कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द साइंटिफिक नेम। अभी कॉन्जुगेशन की 5 कंडीशन, इसको ही आप कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं। डिलोकलाइजेशन मतलब ये वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह पे फिक्स नहीं है बच्चों लोग, वो अपनी जगह पर जगह चेंज करते हैं, एटम टू एटम ऐसे जगह चेंज करते हैं। होता है ना ऐसा, हमारा कभी कभी माइंड ऐसा एक जगह पे फिक्स नहीं होता है, ऐसा यहाँ से वहां पे, वहां से यहाँ पे, इसको देखने के बाद उसको देखने के बाद तीसरे को, ऐसा होता है ना माइंड, ओके। तो सेम फॉर आवर माइंड, ओके। जैसा हमारा माइंड होता है वो चेंज होता रहता है, माइंड एक जगह पे फिक्स नहीं है। तो जिनका भी एक जगह पे फिक्स होता है तो लोकलाइज बोला जाता है इसको। या हम कई बार बोलते हैं कि ये इधर की सिटी का लोकलाइज है, या हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए इस सिटी में आए हैं, डिलोकलाइज बोलेंगे, ओके। क्योंकि उसका काम होने के बाद वो सिटी छोड़ देगा, ओके। तो सेम फॉर यहाँ पे रेजोनेंस होना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यस बच्चों लोग, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने वाला है और डायरेक्ट शिफ्टिंग होने वाला है बच्चों लोग। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट शिफ्ट मतलब इस जेब से निकालो उसके जेब में डालो, समझ रहे ना। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह वगैरह डोनेशन के झंझट में वो कभी नहीं पड़ते, ओके। डायरेक्ट शिफ्टिंग है तो चलो इधर से निकालो वहां पे जाओ, ठीक है। तो यस एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड टूट जाता है एक्चुअली, ओके। बॉन्ड टूट जाता है और जैसे बॉन्ड टूट जाता है दूसरा बॉन्ड तुरंत वही टाइम पे बन जाता है बच्चों लोग, ठीक है। यस तो सिस्टम प्लेनर होनी चाहिए, ओके। सब सिस्टम प्लेनर होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ओके। और स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी की भी कंडीशन हमने देखी थी बच्चों लोग। रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो आपकी कहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, चार्ज सेपरेशन कम होना चाहिए, यदि चार्ज सेपरेशन है तो वो क्लोज डिस्टेंस पे होना चाहिए, ओके। आपके मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बने, मिनिमम आयनिक कैरेक्टर बने, ओके। पोलैरिटी आपकी इतनी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, तो फिर वहां पे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यस, और इसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे बच्चों लोग, ठीक है। तो यस अभी यहाँ पे चालू करने वाले हैं हम पॉजिटिव रेजोनेंस और नेगेटिव रेजोनेंस, ठीक है बच्चों लोग। तो यस चालू कर देते हैं। अभी पहले एक बात बताइए बच्चों लोग कि रेजोनेंस होने के लिए आपको तो कंडीशन पहले आनी ही चाहिए, बट अभी उसके बाद क्या है कि जब रेजोनेंस इफेक्ट होता है तो उसकी रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी इसके ऊपर, या रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है बच्चों लोग कि जब आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है या आपका इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से घूमता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे घूमता है, तो फिर कितने अमाउंट में एनर्जी बाहर जाएगी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये भी आप एक फंडा याद रखो बच्चों लोग कि आप पे आपकी रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस एनर्जी, ओके। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों लोग, रेजोनेंस एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, ओके। तो यहाँ पे बोलेंगे स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजो एनर्जी। ठीक है, यस। तो बहुत सारी फैक्टर है एक्चुअली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो फिर उसका ओवरऑल मीनिंग आपका रेजोनेंस एनर्जी के अंदर ही जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी एक आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों लोग। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी का बाहर जाना। ठीक है, आउट, गिवन आउट। तो सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है तो समझो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ओके, यस बच्चों लोग। ठीक है, तो मतलब जैसे ही कोई एक टीचर आता है तो बहुत जोर शोर से पढ़ाता है तो उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर जाती है। ओके, तो मान के चलो कि उस केस में उसको ज्यादा सुकून मिलेगा बच्चों लोग। ठीक है, ज्यादा सुकून मिलेगा, जोर शोर से पढ़ाएगा। बट कोई टीचर होता है वो अपना इतना जोर शोर से नहीं पढ़ाता है, आता है ऐसा मोनोटोनस पढ़ाता है, तो फिर उसको जाके लगता है यार हमने कुछ कम पढ़ाया, जितना पढ़ाया चाहिए उतना नहीं पढ़ाया, इसके उसके मन में ही लगता है। ओके, बट ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान में रखो कि जितना ज्यादा आपका एनर्जी बाहर जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रहेगी, उतना वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल रहेगा बच्चों लोग। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कुछ ग्रुप की बात करते हैं। ओके, कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाते हैं। देखो, अभी जिस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे रिंग की तरफ या पॉजिटिव चार्ज की तरफ, समझो जिस साइड से शिफ्ट हो रहे वो एक रहेगा प्लस रेजोनेटिंग ग्रुप। ओके, या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड एज अ प्लस रेजोनेंस। ओके, वहां पे आपका प्लस रेजोनेंस होगा। और यदि कोई दूसरे से इलेक्ट्रॉन उठा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको नेगेटिव रेजोनेंस शो करेंगे बच्चों लोग। नेगेटिव रेजोनेंस के अंदर क्या होता है बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को कम किया जाता है। समझो दोनों अपोजिट है, समझो दोनों प्रोसेस अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस रेजोनेंस, बोथ प्रोसेस आर शोइंग द अपोजिट इफेक्ट। वो एक अपोजिट इफेक्ट शो करते हैं बच्चों लोग। बताता हूं आपको अपोजिट इफेक्ट कैसे शो करता है। ठीक है, तो पहले तो आपको प्लस रेजोनेंस, पहले तो रेजोनेंस। ओके, तो पहले रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस के बाद है बच्चों लोग, अभी रेजोनेंस पहले होना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट आपको पता था लास्ट लेक्चर में कि रेजोनेंस तो हो रहा है बट उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या। ओके, तो रेजोनेंस इफेक्ट को हम आर से, और इसको हम दो कैटेगरी में देखते हैं, प्लस रेजोनेंस या प्लस एम, और दूसरा है माइनस रेजोनेंस या माइनस एम। ठीक है, तो पहले तो हम प्लस आर या प्लस एम को देखेंगे बच्चों लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग। अभी देखो यहां पे पहले तो हम देखेंगे कि प्लस रेजोनेंस या प्लस एम। ओके, ग्रुप कौन से, उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे बच्चों लोग। ठीक है, देखो अभी प्लस रेजोनेंस में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने मतलब लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो, लोन पेयर चलेगी, नेगेटिव चार्ज चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, या पाई बॉन्ड भी चलेगा हमें। ठीक है, डोनेट होना चाहिए, दूसरे आइटम की तरफ वो डोनेट होना चाहिए। ठीक है, तो प्रायोरिटी पे कौन आता है, सबसे पहले आता है बच्चों लोग यहाँ पे आपका O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इधर कार्बन एटम है बच्चों लोग, इधर कार्बन एटम है, तो ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह कुछ ऐसा झंझट में नहीं पड़ेगा बच्चों लोग, ये है कोई एटम डायरेक्ट शिफ्टिंग। ओके, तो पहले प्रायोरिटी आपका है O, यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, मतलब दिस लोन पेयर इज पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन बच्चों लोग। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। उसके बाद आपको रखना है बच्चों लोग NH2। ओके, NH2। ओके, या NH2 के पहले आप NH माइनस भी लिख सकते हैं। ओके, हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पे माइनस चार्ज लेके आओ। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यस। उसके बाद आप बोल सकते हैं
2, ठीक है। कोई भी नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल से ज्यादा डोनेटिंग रहेगा, ध्यान में रखो, ओके। कोई भी नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल से, मतलब इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, बट इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 ही लोन पेयर है, तो ये 2 लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज ज्यादा आपका क्या रहेगा बच्चों लोग, डोनेटिंग रहेगा, ठीक है। तो अभी देखना क्या है बच्चों लोग, ठीक है। अभी इसको आप थोड़ी देर के लिए निकालो, एक बेसिक ऑर्डर यहां पे आपको लिख के दे रहा हूं जो एग्जांपल ज्यादा, ओके, एग्जांपल के अंदर आएगा, ठीक है। NH2, उसके बाद है आपका NHR, यहां पे लोन पेयर, ये लोन पेयर यहां पे पार्टिसिपेट हो जाएगा, ठीक है, यस। उसके बाद आपको आना है नाइट्रोजन के ऊपर आपके 2 R ग्रुप 1 लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर या कॉन्जुगेशन के अंदर या डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों लोग, ठीक है। यहाँ पे आपकी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आगे ड्रॉ नहीं की मैंने, ओके, यस बच्चों लोग। उसके बाद है आपका OH माइनर, OH, ओके, OH मतलब आप इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, ओके। उसके बाद है आपका OR, ओके, इथर के अंदर आपको OR इधर आ रहे हैं आपका, ओके, यस बच्चों लोग। कार्बन है, तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में जाएगी, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगी, यस बच्चों लोग, यस बच्चों लोग, समझ रहे हैं आप। उसके बाद है आपका अमाइड, ओके, यस, C डबल बॉन्ड O, ओके, यस। तो ये लोन पेयर इधर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है, ठीक है, इधर दोनों साइड पे इसको कॉन्जुगेशन है बच्चों लोग, ठीक है। उसके बाद है आपको O C डबल बॉन्ड O R, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, दोनों साइड पे कॉन्जुगेशन है, इधर की साइड में भी कॉन्जुगेशन है ऐसा मान रहे बच्चों लोग, और इधर की साइड में भी कॉन्जुगेशन है, इसके इधर की साइड में ऑलरेडी कॉन्जुगेशन है, ओके, इधर की साइड में भी कॉन्जुगेशन है, ठीक है, यस बच्चों लोग। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ईस्टर का फंक्शन ग्रुप है बच्चों लोग, ठीक है। उसके बाद है आपका pH, pH मतलब क्या है, C6H5 आपकी रिंग, ओके, रिंग, यस, ये वाली, ओके। उसके बाद है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। और उसके बाद है आपका एन, ओके, यस। देखो ये आपने सारे है प्लस रिजोनेटिंग ग्रुप, इसकी वजह से आपको प्लस रिजोनेटिंग इफेक्ट मिलेगा, इनकी वजह से आपको एक प्लस रिजोनेटिंग मिलेगा। प्लस रिजोनेटिंग ग्रुप वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन होता है कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करवाना, ओके। अभी हम समझेंगे बच्चों लोग कि -R ग्रुप या -M ग्रुप, यस, -R या -M ग्रुप, ठीक है। तो अभी इसके अंदर 1 बाय 1 समझेंगे बच्चों लोग। पहले तो लिख के देता हूं, पहले फिर आपको कुछ बताता हूं ध्यान में कैसे रख सकते हैं, ओके, यस। तो एक छोटा सा फंडा याद रखो बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस रिजोनेंस में आपको लोन पेयर का होना बहुत जरूरी है, लोन पेयर का होना बहुत जरूरी, लोन पेयर का होना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं लोन पेयर, 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 ओके। या पाई बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है, ओके। पाई बॉन्ड तो कंजुगेशन के अंदर आता ही एक्चुअली बच्चों लोग, ठीक है, यस। अभी यहाँ पे कार्बन है, ड्रॉ नहीं किया मैंने, बट यहाँ पे इधर से इलेक्ट्रॉन उठाएगा ये नाइट्रो ग्रुप, तो उसके बाद अभी NO2 नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं इसको, यस। उसके बाद है आपका अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, यस बच्चों लोग। उसके बाद है आपका कीटोन, ओके, यस, कीटोन, यस बच्चों लोग, कीटोन। उसके बाद है अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड बोलो क्या फॉर्मूला है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R, इधर से इलेक्ट्रॉन को उठाना है बच्चों लोग, इधर से इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटिव सिस्टम के अंदर उठाना है, ऐसा नहीं है कि डेंसिटी उठाई, बिल्कुल समझना है, ओके। कॉन्जुगेशन के थ्रू उठाना है डायरेक्टली, ऐसा, ओके, शिफ्ट ऐसा कर्ली एरो डाल के उठाना है, ओके। तो रेजोनेंस है तो आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कर्ली एरो से दिखाना है, ऐसे झुनझुन वाले बाल होते हैं ना, ओके, तो बाल जैसे कर्ली होते हैं ना लड़कियों के, ओके, बनवाते हैं कभी कभी, ओके। तो वैसे
ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस रेजोनेंस इफेक्ट रहेगा। ओके, और कौन कौन से एग्जांपल है आपके, यस यहाँ पे आपको ओके ईस्टर, उसके बाद है आपका एसिड, ओके उसके बाद है आपका अमाइड, ओके और क्या क्या है, यस, और सबसे लास्ट आपका है ये वाला एसीटेट का फॉर्मेट बोलेंगे इसको। ओके, इधर कितने कार्बन है मालूम नहीं हमें। यस बच्चों लोग, तो ये ऑल आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कि जो जिस कार्बन को चिपकेंगे वहां से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। अभी यहां पे एक फंडा बताता हूं आपको, ये जिस एटम को कनेक्ट है, यहां पे नाइट्रोजन कार्बन 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 कार्बन, ओके यस CN भी है उसके बाद। अभी देखो बच्चों लोग, यहां पे कार्बन नाइट्रोजन, तो इसमें सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है। और डबल बॉन्ड जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी बढ़ती है बच्चों लोग, तो यहां पे नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी बढ़ गई है। तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव और मल्टीपल बॉन्ड, इनकी वजह से यदि मल्टीपल बॉन्ड कट जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशन, वो एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अपने पास कैपेबिलिटी रखेगा कि नहीं रखेगा, बिल्कुल रखेगा। तो यहां पे बच्चों लोग समझना क्या है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो सबसे पहले आपका NO2 ग्रुप आएगा। ओके, बाद में आप ऐसा ध्यान में रख सकते हैं कि यहां पे हेट्रोएटॉमिक पोलर मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड है, मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड है। यस, तो ये कंडीशन जैसे ही बनेगी बच्चों लोग, ध्यान में रखो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा, एक माइनस रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। यस बच्चों लोग, अभी इसके बाद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों लोग। ये ऑर्डर आप अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करो। देखो, ये ऑर्डर आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी या आपके कोई स्टडी मटेरियल है उसके अंदर भी मिलेगी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बच्चों लोग, बट अभी उसको आप एनसीईआरटी के थ्रू जाओ या आप ये वाले ऑर्डर भी ध्यान में रख सकते हैं। ओके, ये परफेक्टली मैच हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कुछ एग्जांपल इधर उधर हो सकते हैं बच्चों लोग, ठीक है, बट एक जितना मुझे पॉसिबल हुआ है उतना मैंने करेक्ट लिखने का ट्राई किया है। फिर भी यदि कोई दिक्कत लगती है तो बताओ। ओके सर, मैंने ये एग्जाम्पल इसके पहले देखा था, इसके आगे देखा था, इसके पीछे देखा था, ऐसा हो सकता है। ओके, जैसे स्टडी मटेरियल चेंज करेंगे। यस बच्चों लोग, फिनिश बात। अभी हमें समझना क्या है कि अभी तो प्लस रेजोनेंस और माइनस रेजोनेंस, ओके, अभी तो ये तो खाली ग्रुप हुए बच्चों लोग, अभी प्लस रेजोनेंस और माइनस रेजोनेंस कहां पे होता है। ओके, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल बताता हूं, एट ए टाइम आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखो, ये फिनॉल है और ये रेजोनेंस बहुत काम की चीज है बच्चों लोग। हाँ, रेजोनेंस बहुत ही काम की चीज है बच्चों लोग, ठीक है। यहां पे आपका है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, तो दिस इज द नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर थोड़े से अलग अलग स्पेस पे लिखता हूं उसको, ताकि थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पे मैं ऊपर लिखता हूं फिनॉल, फिनॉल 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 फिनॉल, OH, ओके, और यहां पे लिखता हूं नाइट्रोबेंजीन। यस बच्चों लोग, दिस इज द नाइट्रोबेंजीन, ओके। तो प्यारा ये वाली पोजीशन मालूम है, तो यहाँ पे एक आपको और बात बता देता हूं, ठीक है। ये आर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा होती है, पैरा होती है, ध्यान में रखो। ओके, ये आपकी आर्थो होती है, ये मेटा होती है, पैरा होती है, ठीक है। यस, तो ये ग्रुप जहां पे भी कनेक्ट है उसके एडजेसेंट पोजीशन आपकी आर्थो होती है, ओके, और उसके एडजेसेंट मेटा और उसके एडजेसेंट फिर से पैरा, पैरा के सामने ऑलवेज पैरा होता है, ठीक है। यस, मेटा के सामने मेटा ऐसा नहीं बोलना है, पैरा के सामने पैरा होता है, ओके।
यस, तो अभी यहाँ पे बच्चों लोग आपको क्या ध्यान में रखना है, अपोजिट बोलो, सामने या अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोलना है सर यहाँ पे आर्थो है तो यहाँ पे आर्थो आएगा क्या, ऐसा नहीं बोलना है आपको, खाली पैरा के टाइम पे बोलना है वैसा। ओके यस, अभी हमें समझना क्या पड़ेगा बच्चों लोग, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको कोई रेजोनेंस वाली कंडीशन दिख रही है, कोई रेजोनेंस वाली कंडीशन दिख रही है क्या आपको? यस यस सर दिख रही है, रिंग के अंदर दिख रहा है कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और कुछ दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है सर, ये ऑक्सीजन है, न्यूट्रल है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट है, देखो लोन पेयर है, ड्रॉ नहीं की मैंने, दो लोन पेयर है उसमें से एक ही ड्रॉ कर रहा हूं, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल बॉन्ड, तो यहां से रेजोनेंस स्टार्ट होगा और यहां पे वो खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, उसमें से रिंग के 6 रिंग के आउटसाइड द रिंग एक के टोटल नंबर ऑफ आपके एटम पार्टिसिपेट हो जाएंगे 7, उनमें से रिंग के 6 बच्चों लोग ध्यान में रखो, रेजोनेंस के अंदर रिंग के 6 इलेक्ट्रॉन 6 एटम पार्टिसिपेट हो रहे हैं, और एटम नॉट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो आपका पाई बॉन्ड या लोन पेयर ही पार्टिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। तो यस, अभी आपका यहां पे समझना क्या है कि हमेशा आपको लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सीन है, तो आपको पता है ना बच्चों लोग, यहां पे लोन पेयर जो है वो डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाती है, लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ना डबल बॉन्ड कहां पे, नीचे कौन है, रिंग है, तो लोन पेयर किसका आ रही है, रिंग की तरफ आ रही है। जब लोन पेयर रिंग की तरफ आएगी बच्चों लोग, तो ध्यान में रखो वो रेजोनेंस आपका जो दिखाएगा वो आपका प्लस रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा, यहां पे जो इफेक्ट शो होगा बच्चों लोग, यहां पे भी रेजोनेंस है, यहां पे भी रेजोनेंस है, यहां पे भी रेजोनेंस है, बट दोनों रेजोनेंस के अंदर डिफरेंस समझना पड़ेगा बच्चों लोग, समझ रहे आप। तो यहां पे पहला तो मैं फिनॉल का आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर नाइट्रोबेंजीन का देखेंगे आप, ठीक है। चलो अभी यहां पे ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगी, सीधा बॉन्ड बनाएगी, ओके, तो इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये पाई बॉन्ड सीधा टूटेगा, आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, बाकी का आपको सब सेम लिखना है। बोलो बच्चों लोग, यहां पे 4 सेपरेशन हुआ है कि नहीं, 4 सेपरेशन से क्या होगा, स्टेबिलिटी घटेगी, यस। तो अभी यहां पे 4 सेपरेशन है और आपका एक बॉन्ड भी कम हो गया है, ओके, तो बॉन्ड तो आपके फिर से नंबर ऑफ वही बने हैं, बट 4 सेपरेशन हुआ है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताइए, और कुछ रेजोनेंस हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो आपका यहाँ पे कंजुगेशन है, यहां से चालू होगा 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, ओके, उसकी कैपेबिलिटी एक बॉन्ड बनाने की है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और मल्टीपल बॉन्ड नहीं है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज मतलब एक लोन पेयर की तरफ काम करना करेगी और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों लोग, यहाँ पे आपका सीन ऐसा बनेगा कि नहीं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक नेगेटिव, और यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड, यस बच्चों लोग। तो बच्चों लोग मुझे एक बात बताइए, यहां पे आपका एक नेगेटिव चार्ज एक आर्थो पोजीशन पे शो हो रहा है, यहां वाली केस में आर्थो पोजीशन पे था, आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज था, ये पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये फिर से कॉन्जुगेशन है, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों लोग बोलो, यहाँ पे क्या सीन मिलेगा आपको, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ओ पॉजिटिव रहेगा, 3 बॉन्ड जब भी ऑक्सीजन बनाएगा तो पॉजिटिव, ओके, यस। अभी यहाँ पे समझना क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर से,
और यहाँ पे ये ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा बच्चों लोग। तो यहाँ पे मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, यस यस बच्चों लोग, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर और फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर सेम है, इसको हम नया नाम नहीं देंगे। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1 आल्सो। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, खाली यहाँ पे डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, बाकी सब सेम है। हमें समझना क्या है बच्चों लोग, यहाँ पे हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से या प्लस आर ग्रुप की वजह से रिंग है आपके पास, बेंजीन रिंग, वहां पे आर्थो एंड पैरा पोजीशन से नेगेटिव चार्ज आया है। आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है। ओके, तो समझो यहां से आगे डायरेक्टली ध्यान में रखना, एरोमेटिक कंपाउंड में भी जाएगा बच्चों लोग, ठीक है। रिंग के ऊपर जब भी नेगेटिव चार्ज आता है बच्चों लोग, तो समझो वहां पे एक प्लस रेजोनेंस ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं बच्चों लोग? ओके, तो अभी यहां पे समझना क्या पड़ेगा बच्चों लोग, देखो अभी ये केस नंबर 2 है। अभी यहां पे केस नंबर 2 में NO2 नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, जरूरी नहीं है लिखना। ओके, समझना ये है कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक प्लेनार सिस्टम है। ये प्लेनार मतलब 2D, प्लेनार मतलब 2D। ओके, कोई भी प्लेनार सिस्टम है तो ये 2D शो होता है। देखो ये बोर्ड है, यहां से इधर और नीचे ऐसा ही जा सकता है। हमारी तरफ पीछे की साइड पे हम बिल्कुल ड्रॉ नहीं करेंगे। 2D प्लेनार सिस्टम मतलब 2D। देखो ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये सब आपके 2D के अंदर आ रहे हैं, मतलब प्लेनार आ रहे हैं। ओके, अभी समझना क्या है बच्चों लोग, यहाँ पे आपका जब रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा। देखो यहाँ पे ये हेट्रोएटॉमिक मल्टीपल पोलर कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। किसकी तरफ? ऑक्सीजन। तो टूट गया भाई साहब, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले से नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव एक है नेगेटिव एक है, इसलिए न्यूट्रल है। बट यहाँ पे ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पे वो नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। यस, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगी कि नहीं? यस बच्चों लोग, अभी पहले क्या था, यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव, टोटल चार्ज तो न्यूट्रल था। बट यहाँ पे क्या है, ये जब इसका चौथा बॉन्ड टूटेगा तो ये 3 ही बॉन्ड बाउंड करेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो नेगेटिव तो 2 बने, तो 2 नेगेटिव और चार्ज भी खत्म हो रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब चार्ज बैलेंस नहीं है, तो हमें चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों लोग। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज फिर से मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बाहर आएगा, पाई बॉन्ड आपका बाहर आएगा। तो फिर से यहाँ पे एक पॉजिटिव और ये कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनेगा, बाकी कहानी सब सेम। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिंग के बाहर जा रहे, बाहर मतलब कहीं पे भी, ऊपर नीचे इधर उधर, ऊपर नीचे इधर उधर। ओके, बाहर मतलब आउटसाइड द रिंग इलेक्ट्रॉन जा रहे, तो समझो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वहां पे आपका माइनस रेजोनेंस इफेक्ट होगा। यस, तो यहां पे और एक बात क्या समझना है कि चलो अभी नाइट्रो ग्रुप ने तो अपना अपना काम किया, चलो अभी ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया है कि नहीं, कार्बन प्लस है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो एक फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करेगा। बच्चों लोग वो अपना जो एडजेसेंट पाई बॉन्ड है अपनी तरफ देखो, यहां पे आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमेशा बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं बच्चों लोग। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूंगा, तो बच्चों लोग मुझे बताओ, यहाँ पे आपका ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मेंटेन है बच्चों लोग चार्ज। ओके, यहाँ पे दूसरी समझने वाली बात क्या है बच्चों लोग, यहाँ पे और एक बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे और रेजोनेंस हो रहा है क्या? फिर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना, देखो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो चलो रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस किसकी तरफ होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। क्यों रे? क्योंकि हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किसकी तरफ होते हैं बच्चों लोग? जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होती है,
तो बच्चों लोग यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो बोलो कहानी क्या हो जाएगी? कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आपका नाइट्रो। यस बच्चों लोग, तो बच्चों लोग यहाँ पे हमें ये समझना है, यस, तो हमें समझना क्या है बच्चों लोग, और क्या कहानी समझनी। देखो एक बार देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एडजेसेंट है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर से कहानी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे नाइट्रो डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपने यस, तो ये बन गया पहले वाला स्ट्रक्चर सेम, खाली डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। ओके, अभी स्ट्रक्चर 1 2 3 4, ओके, अभी लास्ट वाला स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर की तरह बन गया है बच्चों लोग, खाली डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। अभी हमें ये समझना है बच्चों लोग कि यहाँ पे एक बार आप देखो, ये आर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, और ये आर्थो पोजीशन है। क्या आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से रिंग के ऊपर जो आपके ग्रुप है आर्थो एंड पैरा पोजीशन से पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं? तो यहां पे रिंग क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रही है, और यहां पे रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ रहा है बच्चों लोग, यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड घट रहा है। तो बच्चों लोग जब आप स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे थे, स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले आपको कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ज्यादा स्टेबल बनाना है, तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि हर एटम का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा। तो यहां पे तो आपका तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, जो कंप्लीट है उसको वो डीएक्टिवेट कर रहा है, उसको वो डेफिशिएंट कर रहा है, तो क्या यहां पे स्टेबिलिटी घटेगी? यहां पे स्टेबिलिटी घटेगी, रिंग डीएक्टिवेट हो रही है, ध्यान में रखना है बच्चों लोग, यहां पे रिंग डीएक्टिवेट हो रही है, या आप एनर्जी की टर्म में बोलेंगे बच्चों लोग, तो दिस इज अ लेस स्टेबल। ये जो है आपका, इसके कंपैरेटिव में ये जो है, यहां पे आपकी रिंग डीएक्टिवेट हो रही है, और यहां पे रिंग एक्टिवेट होना है, रिंग एक्टिवेट हो रही है, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। फिलहाल ये तो हम डिस्कस करेंगे आप एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, अभी हम खाली ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अभी ये देखो बच्चों लोग, ये रिंग के अंदर हम देख रहे हैं, एक स्ट्रेट चेन के अंदर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे काम करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक स्ट्रेट चेन के अंदर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको रिंग के अंदर पहले समझ में आया, बोलो नहीं आया? ओके डन। तो रिंग के अंदर यदि समझ में आ रहा है बच्चों लोग, तो स्ट्रेट चेन के अंदर भी कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है बच्चों लोग, तो आपको ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो तो फिर मैं एप्लीकेशन अभी लेना है मुझे, एप्लीकेशन, ओके। तो कुछ एप्लीकेशन लेता हूं और आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा यदि टाइम मिला तो, ठीक है। यस, आपको लिखना है तो फटाक से लिखो, ओके। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपकी रिंग पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रही है, और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है ना बच्चों लोग, रिंग की रिएक्टिविटी के ऊपर पड़ता है। मतलब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, तो फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे काम करता है, ओके। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, ओके। या किस ग्रुप का कैसे इफेक्ट पड़ता है उस रिएक्टिविटी के ऊपर, ओके, उस स्ट्रक्चर का, ठीक है। वो सब बातें उसके अंदर देखेंगे बच्चों लोग। तो फिलहाल अभी ये रब कर रहा हूं बच्चों लोग, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्ट्रक्चर मैं लूंगा बच्चों लोग, ठीक है। चलो अभी इसको पूरे को काट रहा हूं अभी। तो कंडीशन तो आपको याद है ना बच्चों लोग, रेजोनेंस की। यस, पहली रेजोनेंस की कंडीशन बोलो एक बार फिर से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दूसरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तीसरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, चौथी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, फिफ्थ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, ओके डन। अभी पहली कंडीशन क्या है स्टेबिलिटी की? यस,
सिस्टम प्लेनार होनी चाहिए, दूसरी ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, तीसरी 4 सेपरेशन मिनिमम होना चाहिए, और 4 सेपरेशन के अंदर नेगेटिव चार्ज ऑलवेज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यदि 4 सेपरेशन नहीं है, खाली पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज आपको किसके ऊपर बनाना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। खाली नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर बनाना है, आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो खाली पॉजिटिव या खाली नेगेटिव चार्ज, ये 4 सेपरेशन नहीं है बच्चों लोग। 4 सेपरेशन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होना, ओके, उसको 4 सेपरेशन बोलेंगे। यस बच्चों लोग, अभी यहां पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ। ओके, तो इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं बच्चों लोग, थोड़ा सा सूखने देते हैं। ओके, चलो तो सूख गया नहीं गया, ठीक है, सूखने में टाइम जाएगा ना, ठीक है। चलो यस, तो पहला स्ट्रक्चर ले लूं फिर। यस, हाँ लिखो CH3, लिखो, मैं बोलता हूं CH3CH, और CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखो, और सिंगल बॉन्ड लिखो, और CN लिखो। ओके, और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ओके, तो कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है, किसकी कौन सी स्ट्रक्चर की किसकी स्टेबिलिटी कितनी है। ओके, तो यस, क्या बताया मैंने आपको, CH3, यस, CH3 CH नेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, ये आपका A नंबर का, ये आपका A स्ट्रक्चर है, A का फर्स्ट है, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा बच्चों लोग, इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, आएगा ना, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। ओके, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। CH3, तो यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं N, और यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे आपका कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी। ओके, और यहाँ पे आपका CH है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये 2 स्ट्रक्चर है आपके पास बच्चों लोग, 2 स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है। अभी 2 स्ट्रक्चर है आपके पास, और आपको पूछा है कि कौन से स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। बोलो कौन बोलेगा अभी, फटाक सा बोलना है अभी। यस, अभी दिमाग क्या बोल रहा है आपका, दोनों स्ट्रक्चर क्या ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले सिस्टम प्लेनर होनी चाहिए, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये नाइट्रोजन सब एक प्लेन के अंदर है, ठीक है, कोई आउट ऑफ द प्लेन नहीं, दोनों स्ट्रक्चर में कोई आउट ऑफ द प्लेन नहीं। सबसे पहले तो सिस्टम प्लेनर होनी चाहिए, प्लेनर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा रूल ऐसा है कि ऑक्टेट कंप्लीट किया है क्या कार्बन नाइट्रोजन, जो प्लेन के अंदर के जो एटम है उन्होंने अपना ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट किया है क्या। ओके, तो कार्बन 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 नाइट्रोजन, इन सब ने अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। ऑक्टेट 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 काउंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। यस, अभी दूसरा रूल भी काम नहीं कर रहे हैं। 4 सेपरेशन तो यहाँ पे हुआ नहीं है, क्योंकि 4 सेपरेशन के लिए आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा चार्ज चाहिए।
चार्ज सेपरेशन भी नहीं है, तो आपका खाली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होना जरूरी है? यस, मोर नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो बोलो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल आएगा? यस, तो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। यस बच्चों लोग, बोलो। अभी यहाँ पे आपको दूसरा मॉलिक्यूल देता हूं बच्चों लोग, CH3CO। यस लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 यहाँ पे नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका है CH3। ठीक है, यस बच्चों लोग। अभी यहाँ पे मैं उसका एक स्ट्रक्चर देता हूं दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप CH3 C, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। यस बच्चों लोग, तो बोलो अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, बी में स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, बोलो कौन बोलेगा? यस, अभी आपको देखना क्या है सीन कि यहाँ पे भी आपका अभी ऑक्टेट प्लेनर, ये तो सब कॉमन है। ओके, ऑक्टेट को देखना है, सिस्टम प्लेनर है ये देखना है, आपको सीधा देखना है, वो तो कॉमन है, दोनों में है आपका ऑक्टेट कंप्लीट है, प्लेनर भी सिस्टम है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्टेट कंप्लीट है। सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट है, प्लेनर सिस्टम है, ये दो बातें होना बहुत जरूरी है। ये दो बातें हम स्किप नहीं कर सकते, डायरेक्टली थर्ड रूल की तरफ नहीं जा सकते बच्चों लोग। ओके, तो यहाँ पे या लास्ट रूल की तरफ नहीं जा सकते कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है इसलिए वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी है, बिल्कुल नहीं, वो तो सबसे लास्ट है। ओके, तो बोलो यहाँ पे दिस इज द मोर स्टेबल, दिस इज द मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ओके, तो स्ट्रक्चर नंबर 2 इज अ मोर स्टेबल। चलो अभी सी के अंदर जाते हैं, सी के अंदर जाते हैं। ओके, अभी सी के अंदर आपको लिखना है CH3 CH2, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड आपका NO2। ओके, लिखो CH3 CH, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज CH2, और यहाँ पे आपको लिखना है यस, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका है CH और NO2। ओके, यस, तो बोलो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूं उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो बोलो अभी यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा, मैं इसका भी आपको लिख के देता हूं बच्चों लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो CH3 CH, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज बना रहेगा। ठीक है, यस बच्चों लोग, यहाँ पे बताइए अभी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो बातें दिखाई देगी बच्चों लोग, दो बातें क्या क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के पास है, और जो चार्ज सेपरेशन है वो भी एडजेसेंट है, इतना दूरी पे नहीं है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन दूरी पे है। और दूसरी बात क्या है कि पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर, हाँ यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होना है? नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर सेकंड यहाँ पे आपका मोर स्टेबल आएगा, तो मोर स्टेबल आएगा। यस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आप। ओके, यस, कोई कंफ्यूजन वाली बात? यस बच्चों लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम स्ट्रक्चर नंबर 3 को समझ रहे हैं बच्चों लोग। ओके, चलो यहाँ पे आपका डी स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों लोग। ठीक है, तो ड्रॉ करो CH3 CH2, CH3 CH2C, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अभी ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है। ठीक है, अभी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे CH3
CH2C, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यस बच्चों लोग, देखो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड में बताइए अभी आप क्या सीन है। अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मिल रही है बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो ये तो हमारा प्रायोरिटी का रूल है यार, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कहीं पे भी नहीं है, कोई भी एटम नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, समझ रहे। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं है यार, ओके। तो स्ट्रक्चर आपका सेकंड इज मोर स्टेबल। आप बोलेंगे क्या सर सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है क्या ऑलवेज, ओके ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यस, तो ए बी सी डी इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो ड्रॉ करो नेक्स्ट। चलो यहाँ पे समझते हैं बच्चों लोग, यहाँ पे ई नंबर का स्ट्रक्चर समझते हैं, रिंग है, ठीक है। तो रिंग के अंदर आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका है ऑक्सीजन, ओके, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है बच्चों लोग, ठीक है। यस, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है मेरे साथ। अभी यहाँ पे केस क्या है दूसरी, कि आपका जो चार्ज है ये शिफ्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे ये चार्ज जो है वो शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कौन ज्यादा स्टेबल है। दिस इज द मोर स्टेबल, दिस इज द मोर स्टेबल, ओके डन बच्चों लोग, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, ओके। तो सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फिर। चलो, तो मेरे पास सेकंड स्ट्रक्चर है, ओके यस। तो यस बच्चों लोग, हाँ लिखो मेरे साथ OCH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है NH2, यस। तो यहाँ पे आपका है OCH3 डबल बॉन्ड आपका NH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यस, कौन बोलेगा यस बच्चों लोग, बोलो फटाक सा बोलो अभी। यस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज आए। दिस इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर प्लस चार्ज आए। तो प्लस चार्ज कहाँ रहना पसंद करता है, हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो फिर यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ठीक है। ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर कम स्टेबल रहेगा, ओके बच्चों लोग। यस, तो F में कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ओके यस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास है एक रिंग और यहाँ पे है आपका O नेगेटिव और यहाँ पे आपका O यस, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, यस। अभी देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है बच्चों का, यहाँ पे FG, यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो ऑक्सीजन की तरफ है, यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ है, तो फिर क्या है ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज जो है
वो आपका ऑक्सीजन की तरफ ही है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, एक नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है बच्चों लोग, ठीक है। यस, बट एक इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी क्या है बच्चों लोग, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी क्या है, देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, इसके अंदर एक यहाँ पे जो है ना बच्चों लोग, यहाँ पे एक एरोमेटिक कैरेक्टर है, एरोमेटिक कैरेक्टर है, तो इसको थोड़ा सा अभी उकेल के अंदर देखेंगे, ओके, एरोमेटिसिटी के अंदर देखेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर, ओके। एरोमेटिक क्या होता है, ओके, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक को होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर मोर स्टेबल आएगा, दिस इज द मोर स्टेबल, ठीक है बच्चों लोग। यस, तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे ले लो, यस, यहाँ पे आपका है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे Cl, यहाँ पे आपका रेजोनेंस है, यस, कौन बताएगा अभी, या स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहानी हो रही है, देखो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, ओके। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हमेशा हमेशा स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी घटाएगी, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ओके। तो फिर बच्चों लोग यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो यस, मतलब लोन पेयर है आपके पास 2 2 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिशिएंट है, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, ठीक है। यस, बिल्कुल परफेक्ट, एच हो गया। अभी कुछ स्ट्रक्चर है मेरे पास, बहुत स्ट्रक्चर है यार मेरे पास, तो ओके, ठीक है। टाइम कितना है टाइम, हमारे पास टाइम भी है, स्ट्रक्चर भी है, तो कॉम्बिनेशन बढ़िया है, ओके। चलो फिर ये रब करो फिर, तो चलो ये ऊपर वाला कहानी कहाँ से चालू की थी, इधर से, ओके। यस, ठीक है, इसको भी रब कर लेता हूं। ठीक है, और भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों लोग, ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा क्वेश्चन बनाएंगे हम और भी, ठीक है। यहाँ पे लिखो CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड O, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH। बोलो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट सेकंड, ए वाली कहानी है। यस, फटाक से बोलो अभी, फटाफट फटाफट। नेगेटिव है यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, तो दिस इज द मोर स्टेबल, ओके, मोर स्टेबल, ओके। कहानी खत्म है कि बी। यस बच्चों लोग, बी के अंदर लिखो, मेरे साथ ड्रॉ करो, CH2 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका है CH2 डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। बोलो कहानी क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, डेफिशिएंट है, ओके। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल आएगा बच्चों, ठीक है, मोर स्टेबल।
यस। चलो अभी तीसरी कहानी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। यस, तो यहां पे आपका है CH2 नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, बोलो अभी यहां पे आपको ये पॉजिटिव है बच्चों का, हाँ यस यस कोई बात नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है इसकी तरफ, मतलब ये लोन पे रीडरशिप। ओके ठीक है, बोलो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ है, चार्ज सेपरेशन, और चार्ज सेपरेशन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 1 मोर स्टेबल आएगा, जो भी मोर स्टेबल है वहां पे मेंशन कर रहा हो बच्चों लोग, ठीक है, मोर स्टेबल। अभी C-D वाली कहानी बताओ, यहां पे O CH यस, तो देखो बच्चों लोग यहां पे बोलो, यहां पे आपका कॉन्जुगेशन तो है बट दिस इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ओके, तो यहां पे बोलो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, ओके डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फर्स्ट मोर स्टेबल आएगा। ओके, उसके बाद E। यस बच्चों लोग, कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चलो फिर कहानी नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है मेरे पास, रिजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन है बच्चों को, रिजोनेंस एनर्जी, हाँ रिजोनेंस एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है, रिजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रिजोनेंस एनर्जी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जितनी ज्यादा रिजोनेंस एनर्जी रहेगी उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ए स्ट्रक्चर है मेरे पास, यस, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1 और दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल है, कहां पे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी? यार ये कंप्लीट एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक को हमेशा ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है। ओके, तो मोर स्टेबल आएगा, पहले तो मोर स्टेबल। ओके चलो बी, सेकंड स्ट्रक्चर है मेरे पास, यस डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यस बोलो, सेम थीम, दिस इज द एरोमेटिक, यहाँ पे एरोमेटिक मिलेगा आपको, एरोमेटिक, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ओके यस, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सी कहानी, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, और ये शायद हमने सुबह डिस्कस किया था तो भूल गए, तो फिर से याद दिला रहा हूं। ओके बोलो कौन ज्यादा स्टेबल आएगा, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर भी आ रहा है, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही आ रहा है, तो दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, सुबह के अभी जो लेक्चर हुए, ओके, उसके अंदर ये डिस्कशन हुआ है। ओके, इसके पहले वाला लेक्चर, ठीक है, यस। और एक लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों लोग, इस सेशन का लास्ट स्ट्रक्चर। ओके, तो बच्चों लोग किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है? बोलो, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, बोलो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है? यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी सेम है, क्योंकि खाली यहाँ पे डबल बॉन्ड भले आपने चेंज किए बट डिफरेंस कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, डिफरेंस कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों की रेजोनेंस एनर्जी सेम है बच्चों लोग, तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी भी सेम मिलेगी बच्चों लोग। ठीक है, यस बच्चों लोग, तो क्या सेशन को खत्म करें फिर?
ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते, चलो लास्ट क्वेश्चन। ओके, देखते अभी कितने लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये होमवर्क समझो बच्चों लोग, चलो हो जाएगा ना। यस, बोलो 1 2 3 4। आपके पास 4 अलग अलग स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी रहेगी? यस, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रिंग की तरफ, रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन रिंग डिफिशिएंट हो जाएगी। सेम फॉर यहाँ पे भी। ओके, और यहाँ पे आपका जो है बच्चों लोग, यहाँ पे आपका एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी बच्चों लोग। ठीक है, तो दिस इज आंसर। ओके, तो अभी बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन। ओके, और उसके बाद हम इंटरमीडिएट वगैरह थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, और मिक्स एग्जांपल देखेंगे बच्चों लोग उसके बाद। ओके, मिक्स एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं बच्चों लोग, बाय।